आप सभी ने भगवत गीता का ग्रंथ का नाम अवश्य ही सुना होगा। तो आओ जानते हैं कि भगवत गीता है क्या। भगवत गीता कोई अलग से लिखा ग्रंथ नहीं है। महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत के भीष्म पर्व से, महाभारत में 18 पर्व हैं, तो उसमें भीष्म पर्व एक है। वहाँ पर 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय में 700 श्लोकों में यह निबंध है, वहां से इसको लिया गया है। और अब हम जानेंगे कि भगवत गीता है क्या। भगवत गीता अर्थात भगवान का गीत। अभी जो भगवान का जो गीत है, जाहिर सी बात है कि हमको उस ग्रंथ के प्रति, इस भगवत गीता के प्रति भक्ति का भाव रखना पड़ेगा, तभी हम इस भगवत गीता को समझ पाएंगे, अपने जीवन में उतार पाएंगे, उसका हम व्यावहारिक रूप से उपयोग कर पाएंगे। ये अति आवश्यक है। और सबसे पहले यानी सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, अर्जुन को उपदेश दिया था। तो वहाँ पर अर्जुन ने कहा कि मैं अपनों पे कैसे तीर चला दूं, कैसे मैं उन पे वार कर दूं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, धर्म और सत्य की जीत के लिए तुमको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। धर्म और सत्य की जीत में मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष भाव सब कुछ त्यागना होगा, तो ही धर्म और सत्य की जीत होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस सार का, मेरे दिए गए उपदेश का कोई भाव नहीं रह जाएगा। उन्होंने निष्पक्ष होकर, उनके बहुत कठोर था, क्योंकि अपनों से लड़ना बहुत कठोर होता है, बहुत मुश्किल होता है कि व्यक्ति अपनों से हार जाता है। व्यावहारिक जीवन में ऐसा ही है। तभी ये जो भगवत गीता ग्रंथ है, ये लौकिक जगत के लिए है। जो लोक में रहने वाले हैं, इसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने उस युद्ध क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान जी की, उस योगी राज श्री कृष्ण की के उपदेश को सुना और उसका पालन किया, और धर्म और सत्य की जीत के लिए उन्होंने वो सारी चीज़ें त्याग दी। लेकिन क्यों? अगर ऐसा नहीं करते तो क्या भगवत गीता का महत्व रह जाता? नहीं रह पाता। तो भगवत गीता अपने आप में संपूर्ण जीवन को एक सार प्रस्तुत करना भी कहूँगी तो कम है। मतलब हमारे जीवन का प्रकाश से भर देती है। धन्यवाद।